अर्थराइटिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बोन है, बोन के ऊपर की परत पार्ट है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो घिस करके टूट जाती है। बोन एक दूसरे कांटेक्ट या में फिर आपकी बॉडी के अंदर कमी, डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से, खान पीन सही ना होने की वजह से, ओमेगा 3 की कमी की वजह से, लुब्रिकेशन खत्म होने की वजह से आपकी बॉडी में वो डिफॉर्म होने लगेगा। डिफॉर्म होगा तो क्या होगा, जैसे सर्दियों में खुश्क होकर त्वचा फटने लगती है, ऐसे ही वो कनेक्टिव टिश्यू भी खराब हो जाएगा। और जब वो खराब हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी बोन टू बोन कनेक्ट हो जाएंगी। बोन टू बोन कनेक्ट हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ, आपकी बोन एक दूसरे पे रगड़ खाएगी। जब भी आप मूवमेंट करेंगे, चाहे वो सिट टू स्टैंड है, रनिंग है, बाइसिकलिंग है, या फिर कोई भी मूवमेंट आप रिदम में कर रहे हैं, तो आपकी बोन बार 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 रगड़ में आ रही, सर्कुलर में। इसका मतलब वो परत धीरे 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 डैमेज होती है। और जब जैसे आपने बांस को बांस में रगड़ा है तो छोटे छोटे परकच्चे निकलने लगते हैं। फिर क्या होगा, जैसे सपोज करो ये एक पार्ट है मेरे पास, ये आपकी बोन का टुकड़ा हुआ, हमने दूसरा ले लिया, ठीक है, ये आपकी दूसरी बोन हो गई। अब क्या है, इसको अगर मैं करीब से देखूं तो और मैं इस पे रगड़ना शुरू करूं ऐसे, क्योंकि इसका सर्कुलर मोशन है, बार बार होगा। और सपोज करो यही चीज़ ऐसे ऐसे होती है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे रगड़ रगड़ के ये टुकड़े की तरफ बाहर आ जाए। ये देख रहे हो वाइट वाइट कलर का, ये जैसे ये धागा निकल आया इस मोम का, वैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़े बाहर आ जाते हैं। और फिर ये क्या करेंगे, ऐसे यहीं पे डिफ्यूज़ हो जाने लगेंगे। फिर क्या होगा, एक मोमेंट पे ये ऐसे जम जाएगा, और आपकी जो मूवमेंट ऐसे हो रही थी स्ट्रेट में, वो इतनी ही होगी, नीचे तो जाएगा मगर ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर ले रहा है ना। नीचे तो ले गए मगर ऊपर ये जम जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर नहीं आएगी, इसकी वजह से उंगली सीधी नहीं हुई, घुटना सीधा नहीं हुआ। अब क्या है, और मूवमेंट करते रहे तो ये हो सकता है इधर भी जमे, हो सकता है साइड में यहाँ पे भी आ जाए। तो जैसे जैसे जमेगा वैसे वैसे जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है डिफॉर्म होगा, है ना। और स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा तो क्या है, आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बेस्ट क्या है कि आपकी जो ये कमी हो रही है शरीर में, पहले तो उसकी पूर्ति की जाए। उसकी पूर्ति कैसे होगी, जब आप प्रॉपर जांच करा लेंगे, है ना। तो जांच में जो कम दिखेगा बॉडी के अंदर, वो आपके पूर्ण सप्लीमेंट से या फिर कुछ भी खान पीने की डाइट से वो पूरा किया जा सकता है। पहला तो यही प्रायोरिटी। दूसरा क्या है, अब मैं खा तो दवा रहा हूँ, वो बहुत टाइम से ही खा रहा हूँ। दवा में क्या, पेन किलर खा लिया है मैंने, और फिर नॉर्मली मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट्स को तो रगड़ ही रहा हूँ ना दिन पे दिन। खा लिया पेन से, पेन ब्लॉक हो गया, पता ही नहीं चल रहा है, मगर पेन तो है, वो हमको नहीं पता। जैसे दवा का असर खत्म वैसे पेन फिर पता चल गया। तो बेहतर यही होता है कि उस कॉज को ख़त्म किया जाए। कॉज को ख़त्म करने का साधन एक ही है कि आप डाइट सुधारें, है ना। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स लें जो आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है। और तीसरा कारण है कि उस जॉइंट को भी रेस्ट दें। उस जॉइंट को रेस्ट देने का क्या कारण है, पहले तो जो बीच में रगड़न हो रही है उसको डिअटैच करें। वो क्या है, ग्लाइडिंग्स के मेथड होता है, वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर देगा। तो शुरुआती 7 से 10 दिन का पीरियड होता है जिसमें तो पेन कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप मसल स्ट्रेंथ पे काम करें। मसल स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी तो आपकी मसल स्ट्रेंथ क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए मेरी मसल स्ट्रेंथ नहीं तो बोन टू बोन कनेक्ट में आ रही है। अगर सपोज करो मेरी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है तो बोन के ऊपर मसल्स लगी होती हैं, है ना, उनको होल्ड करने के लिए। तो मसल अगर मेरी मजबूत हो गई तो इतना गैप तो मसल होल्ड कर लेगी। जैसे मैंने हाथ को ढीला छोड़ दिया, ये पड़ा है, अब मेरी मसल ये लूज है, अगर मेरी यही मसल टाइट हो जाए, देखो मैं ये मसल खींच रहा हूँ, देख रहे, तो ये मेरी मसल स्ट्रेंथ हो गई तो मेरा हाथ नहीं गिरेगा। सेम आपके जॉइंट्स में होता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रक्रिया क्या है, ये फिजियोथेरेपी या फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, एक्सरसाइज सही डायरेक्शन में की जाए। वो क्या होती है, सपोज करो मेरे हाथ तो ये मूवमेंट होती है ना, अब मुझे करना तो इतना ही मूवमेंट है। अब बहुत से लोगों का क्या है, वो हाथ जैसे फीमेल्स में भी आप देखते हो, मैं अगर सीधा किया हूँ तो मेरा सीधा है। फीमेल्स में क्या है, कई बार क्या है, दोनों हाथ जोड़ने पे वो बाहर की तरफ निकल जाता है। अपन का क्या है, ये देखो सीधा आ रहा है ना, पर फीमेल्स में क्या है, थोड़ा सा ऐसे जाता है, ये वाला एंगल डिफॉर्म होता है। तो हर बॉडी के टाइप के हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी। अब ये नहीं कि मेरा हाथ ऐसे जा रहा है एज पर, मतलब जिस पर्सन का भी ऐसा हो, अब मैं उसको ज़बरदस्त तोड़ने में लगाऊँ अंदर की तरफ, नहीं नहीं, इसको सीधा ही करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो, जो बोन यहाँ पे कनेक्ट हो रही होती है, जिसका ग्रोथ आउट बढ़ चुका है, उसको हम तोड़ देते हैं, वो बहुत गलत है। उसी कंडीशन में क्या, फिजियोथेरेपी बहुत बेकार होती है। तो पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी
एक्सरसाइजेस चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जब भी कोई एक्सरसाइज करें तो अपने क्लोज बाई डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे सलाह ज़रूर ले लें, है ना। एक बार सलाह लेने में कुछ नहीं, अपना एक फिजिकल एग्जामिनेशन कराएं, फिर फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस प्रोसीड करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। लेट हो सकता है मगर जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।